हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। तो आज मैं आपको ITR 2 के बारे में बताऊंगा। ITR 2 जो है वो क्या होती है, ITR 2 कौन फाइल करता है, इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, कि किस पे एप्लीकेबल होगी। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए, ITR 2 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF, ठीक है। तो किसके लिए एप्लीकेबल है ये? जो इंडिविजुअल्स हैं और जो HUF है, ठीक है। नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, जिनकी बिजनेस की इनकम नहीं है। ओके, ITR 2 is applicable for taxpayers with total income exceeding rupees 50 lakh, having capital gains income, having foreign income, foreign assets, NRIs and more than one house property, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ITR 2 उस पर्सन को एप्लीकेबल होगी, उस टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होगी जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, ठीक है, जिसका कैपिटल गेन होगा, ओके, या कैपिटल लॉस होगा, या फिर उसकी कोई फॉरेन इनकम है, या कोई उसके पास कोई फॉरेन एसेट है, या कोई NRI है, ठीक है, या फिर उसकी जो है एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो। ओके, अच्छा, व्हाट इज ITR 2? ITR 2 क्या है? देखिए, ITR 2 एक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है जो यूज किया जाता है इंडिविजुअल्स और HUF के द्वारा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के द्वारा, हु डू नॉट हैव अ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसकी इनकम जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन से जिसकी इनकम नहीं है, ठीक है। ओके, दिस फॉर्म इज जनरली एप्लीकेबल टू टैक्स पेयर अर्निंग इनकम फ्रॉम। देखिए, तो जो पर्सन जो है सैलरी और पेंशन से इनकम कमा रहा है, ठीक है, जिसकी कैपिटल गेन की इनकम है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अच्छा, जिसकी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, जिसकी कोई फॉरेन एसेट है या फॉरेन इनकम है जिसकी, या अदर सोर्सेज सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो है ITR 2 को फाइल करेगा। इट इज आइडियल फॉर दोज हु डू नॉट क्वालिफाई फॉर सिंपलर फॉर्म लाइक ITR 1, है ना। देखिए, जो पर्सन जो है वो ITR 1 को फाइल नहीं कर पाया, ITR 1 के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया, बट स्टिल नीड टू रिपोर्ट नॉन बिजनेस इनकम इन डिटेल, बट अभी भी उसको जरूरत है, जैसे कि वो जो उसको नॉन बिजनेस इनकम की डिटेल जो है वो रिपोर्ट करनी है, तो वो ITR 2 को फाइल कर सकता है, ठीक है। जो ITR 1 के लिए क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, हो सकता है किसी पर्सन की एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, किसी का कैपिटल गेन आ रहा हो, कैपिटल लॉस आ रहा हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, है ना, या सैलरी पेंशन की इनकम हो, या उसके पास कोई फॉरेन एसेट है, फॉरेन इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, ठीक है। तो मेन जो चीजें यहाँ पे, ये तीन चीजें, जो कैपिटल गेन है, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम, ठीक है, ये तीन चीजें जो नहीं है यहाँ पे, अगर ऐसा हो हमारे पास, ठीक है, तो ऐसा पर्सन ITR 2 को फाइल करेगा। कौन? इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये, पर उनके पास जो है बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, ITR 2 रिलीज डेट। अब देखिए, ITR 2 की रिलीज डेट क्या है, देखिए, तो मैं आपको बता देता हूं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलीज द ऑफलाइन यूटिलिटी टूल फॉर ITR 2 ऑन 11 जुलाई 2025 को जो है ये ITL ये जो यूटिलिटी टूल है ये रिलीज किया गया था। ऑफलाइन यूटिलिटी टूल था ये, ठीक है। ओके, जो टैक्स पेयर ITR 2 को फाइल करना चाहते हैं ऑफलाइन, ये उनके लिए था। ITR 2 ऑनलाइन यूटिलिटी वाज रिलीज्ड ऑन 18 जुलाई, ठीक है। और जो ITR 2 जो ऑनलाइन यूटिलिटी थी वो 18 जुलाई 2025 को रिलीज की गई थी। एंश्योरिंग दैट टैक्स पेयर स्टार्ट, ताकि जो है आपके जो टैक्स पेयर हैं वो ऑनलाइन रिटर्न भर सके, ठीक है, इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। ओके जी, अभी ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, हु कैन फाइल ITR 2? ITR 2 कौन फाइल कर सकता है ये मैंने आपको बता दिया। फिर से यहाँ पे मैं आपको बार बार जो हूँ रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए, ITR 2 फॉर्म इज किसके लिए है? ये इंडिविजुअल और HUF के लिए है, जिनकी इनकम किससे है? इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी इनकम हो उनकी, ठीक है, जो बताई गई है यहाँ पे।
सो इंडिविजुअल्स विद द इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज आर एलिजिबल टू फाइल ITR, फाइल फॉर्म ITR 2। ठीक है, तो देखिए अगर उनकी सैलरी और पेंशन से इनकम है, पहली इनकम, ठीक है। दूसरा, अगर जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें जो है मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है अगर, तो ओके, तो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बोथ शॉर्ट या लॉन्ग टर्म, ठीक है। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, आपने कोई इन्वेस्टमेंट शेयर वगैरह सेल किए हैं या कोई प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट हुआ हो, लॉस हुआ हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि इसमें क्या क्या आएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बेट्स ऑन रेस हॉर्सेज एंड अदर लीगल मीन्स ऑफ गैम्बलिंग, ये सारे के सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जो 5000 से ज्यादा बन रही है, तो भी आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिटेल में बता दिया, यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर इनकम नहीं लिखा था, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बता दिया। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी बनती है 5000 से ज्यादा की, तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कैपिटल गेन है, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन है। तो ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट अगर आपके पास हैं, पांच सोर्सेज से आपके पास इनकम आ रही है, तो आप जो है ITR 2 को फाइल कर सकते हैं, बट आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक और क्या है यहाँ पे देखिए, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। जैसा कि ऊपर बताया गया था कि, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो लाइन थी यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, देखिए ITR 2 उस पर्सन के लिए एप्लीकेबल होगी जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, कैपिटल गेन होगा, हैविंग फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट होगी, NRIs और मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये NRI वाला पॉइंट है जो लास्ट में यहाँ पे बताया गया है, देखिए ये रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट जो है इसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके। अच्छा देखिए, द टोटल इनकम फ्रॉम द अबव सोर्सेज में एक्सीड, देखिए अगर आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा की बन रही है, 50 लाख से ज्यादा की बन रही है, तो ITR 2 को जो है आपको फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। 50 लाख से ज्यादा होगी तो, है ना। और भी उसमें बातें बताई मैंने कि वन मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये चीजें जो है बड़ी, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। और ये जो है ये वाला पॉइंट फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, ओके। ये जो है यहाँ पे देखने वाली बात है। और लास्ट में जो है ये मोर देन, अगर 50 लाख से ज्यादा इनकम है ये, तो भी आप ITR 2 जो है आपको फाइल करनी पड़ेगी। इनमें से कोई भी रीजन अगर आपके पास आते हैं तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। ITR 1 को फाइल आप नहीं कर पाएंगे। फर्दर, इफ यू आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, इसके अलावा देखिए, एन इंडिविजुअल हु हैज इन्वेस्टेड इन द अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यू मस्ट फाइल रिटर्न्स ITR 2, तो आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी, आप ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, या फिर आप एक ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इन्वेस्ट करता है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, तो आपको ITR 2 को फाइल करना कंपलसरी है कि आप ITR 2 ही फाइल करें, ITR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस पर्सन को कौन सी ITR जो है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अच्छा जी, हु कैन नॉट फाइल, देखिए अब बात यहाँ आती है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो ITR 2 को फाइल नहीं कर सकता है, कौन सा ऐसा पर्सन है, देखिए एनी इंडिविजुअल और HUF, कोई भी इंडिविजुअल है या फिर HUF है जिसकी इनकम है कहाँ से, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर बिजनेस की इनकम है आपकी, बिजनेस और प्रोफेशन की, तो आप ITR 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नोट, टैक्स पेयर एलिजिबल टू ITR 1 कैन ऑल्सो फाइल ITR 2। देखिए एक बात और भी है, जिसकी सैलरी इनकम है ना, जिसको हम ITR 1 में दिखाते हैं, ऐसा पर्सन ITR 2 फाइल कर सकता है, कब, जब उसकी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज एडवाइजेबल टू फाइल ITR 1 एज अलोंग दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके जी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम होगी तो ITR 2 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, ITR 2 फॉर्म आपके लिए नहीं होगा।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर आपने ITR 2 को फाइल करना है तो व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड, ठीक है, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अगर मैंने ITR 2 को फाइल करना होगा। तो देखिए सबसे पहले फॉर्म नंबर 16 इशूड बाय योर एम्प्लॉयर, तो फॉर्म नंबर 16 मुझे चाहिए जो एम्प्लॉयर इशू करता है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म नंबर 16 है इफ TDS हैज बीन डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। जैसे कि कोई फिक्स डिपॉजिट आपने करवाया है और उस पे कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो इनकम है, और इस उस इंटरेस्ट पे कोई TDS टैक्स कटा है ना, या फिर आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कोई कटा हुआ है, TDS कटा है, टैक्स कटा है, तो उसके केस में फॉर्म नंबर 16A जो है वो लगता है। कौन सा 16A फॉर्म लगता है अगर आपका टैक्स कटा है इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट या फिर इंटरेस्ट इनकम सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा जी, फिर है फॉर्म नंबर 26AS फॉर वेरिफिकेशन ऑफ TDS ऑन सैलरी एंड नॉन सैलरी इनकम, ठीक है। तो 26AS फॉर्म होता है, उससे हम वेरीफाई करते हैं कि जो टैक्स है हमारा TDS है वो सैलरी की इनकम पे कितना कटा है और जो नॉन सैलरी इनकम है उस पे कितना TDS डिडक्ट हुआ है, इस चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है। ओके। अच्छा, रेंट रिसिप्ट है कोई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ HRA इन केस यू हैव नॉट सबमिटेड द सेम टू योर एम्प्लॉयर, ठीक है। तो आपको रेंट रिसिप्ट की जो है जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, उसके बाद कैपिटल गेन स्टेटमेंट इफ यू हैव एनी कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन इन शेयर्स और म्यूचुअल फंड। देखिए जी, अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन बनता है, आपने जो है शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, शेयर्स में पैसा लगाया है, कैपिटल गेन बनता है, तो आपको कैपिटल गेन की स्टेटमेंट जो है देनी पड़ेगी, ठीक है। उससे हम पता लगाएंगे कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ओके। अच्छा जी, फिर उसके बाद है बैंक पासबुक, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स, FDR, ये जो है हमको चाहिए टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम कितना बनता है वो हमको पता लगाना पड़ेगा। फिर है प्रूफ डॉक्यूमेंट्स फॉर टैक्स सेविंग डिडक्शंस, प्रूफ डॉक्यूमेंट्स फॉर टैक्स सेविंग डिडक्शंस फॉर क्लेमिंग टैक्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि अगर आपने टैक्स सेविंग डिडक्शंस लेनी है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। सो फॉर क्लेमिंग टैक्स सेविंग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80G और 80GG, ठीक है, सच एज लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस रिसिप्ट्स, डोनेशन रिसिप्ट्स, रेंट रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स फॉर ट्यूशन फीस एटसेट्रा, ठीक है। तो 80C से लेके 80U तक की बहुत सारी डिडक्शंस हैं उसमें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, डोनेशन है, रेंट रिसिप्ट है या फिर कोई ट्यूशन फीस की रिसिप्ट है। तो अगर आपने इस टाइप की कोई टैक्स डिडक्शन लेनी है तो ये सारे प्रूफ लगेंगे, ठीक है। ये सारे प्रूफ चाहिए हमको, ठीक है। कौन से? फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16A, फॉर्म नंबर 26AS, रेंट रिसीट चाहिए हमको, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, बैंक पासबुक, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, प्रूफ डॉक्यूमेंट्स फॉर टैक्स सेविंग डिडक्शंस, ये सारे हमको चाहिए, ठीक है। ओके, अगर हमने ITR 2 को फाइल करना है तो। अच्छा जी, अब आप ITR 2 कैसे फाइल कर सकते हैं पोर्टल से, देखिए यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ से जो है स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, आप जो है ई फाइल पे जाएंगे, है ना। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे असेसमेंट ईयर आप चूज करेंगे और जो है ऑनलाइन मोड से आप फाइल करेंगे रिटर्न को, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ओके। आप जो है टैक्स पेयर का स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि इंडिविजुअल्स है या HUF है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ITR फॉर्म कौन सा है, ITR 2 अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो ITR 2 को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आगे जो है रिटर्न को फाइल किया जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है हम जो है हमारे ऊपर जो भी शेड्यूल्स एप्लीकेबल होते हैं उन शेड्यूल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एज पर सोर्स ऑफ इनकम, जो भी हमारी सोर्स ऑफ इनकम है उसको उसके बेस पर हम जो है शेड्यूल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हम हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो ITR 2 है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है और ये बहुत ही लंबी रिटर्न होती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं सिर्फ उन्हीं शेड्यूल्स को आप सिलेक्ट करना। अच्छा जी, बिगिन विद द जनरल इंफॉर्मेशन, वेरीफाई द प्रीफिल्ड डाटा एंड द सिलेक्ट टैक्स रिजीम ओल्ड और न्यू एप्लीकेबल टू, ठीक है। तो जनरल इंफॉर्मेशन जो है आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो भी डाटा प्रीफिल आ रहा होगा पहले से, है ना, तो उसको वेरीफाई आपको करना पड़ेगा।
और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम में आप टैक्स भरेंगे, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट होता है ना, पहले से सिलेक्ट हुआ। उसके बाद देखिए फिल इन ऑल द रेलिवेंट शेड्यूल्स, सारे के सारे शेड्यूल्स जो है आपको भरने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर इनकम डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। ओके, जब आपकी रिटर्न जो है वेरीफाई हो जाएगी तो रिव्यू योर रिटर्न्स फॉर एरर, अगर आपकी कोई एरर आती है तो उसको रिव्यू करेंगे, उस एरर को ठीक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पे एनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कोई भी आपका टैक्स अगर आता है तो उस टैक्स को आप पे करेंगे और उसके बाद जो है फाइल ITR को सबमिट करके उसको फाइल कर देंगे, ठीक है। तो ये 9 स्टेप होते हैं, है ना। ये बोलने में 9 है बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये रिटर्न। अच्छा जी, अब इसका शेड्यूल क्या, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ITR2 का, ठीक है। जो इसका ITR2 जो होती है उसका जो पार्ट ए होता है उसमें जनरल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि इसमें सैलरी की डिटेल हमको बतानी पड़ती है, कोई हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है हम वो बताते हैं, ठीक है। और जो है हमारा कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई इनकम है तो उसको बताएंगे हम, ठीक है। ये सारे शेड्यूल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग अलग शेड्यूल्स हैं और अलग अलग जो है हमको डिटेल यहाँ पे देनी पड़ती है। ये बहुत सारे शेड्यूल्स जो है नीचे बताए गए हैं, ठीक है। ये पार्ट ए है आपका, ये बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। ओके, अच्छा जी, उसके बाद देखिए जो पार्ट बी है आपका, उसमें टोटल इनकम जो है आपकी उसकी कंप्यूटेशन होती है, क्या आपकी टोटल इनकम बन रही है। अच्छा, फिर उसके बाद पार्ट बी में टोटल जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है टोटल इनकम पे उसकी कंप्यूटेशन होती है। उसके बाद टैक्स पेमेंट होती है, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, टैक्स की पेमेंट करेंगे आप, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन की जाएगी टैक्स पेयर के द्वारा। उसके बाद डिटेल्स टू बी फाइल्ड इफ अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हैज प्रिपेयर्ड द रिटर्न, उसके बाद रिटर्न को मतलब फाइल कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये जो है इतने सारे स्टेप होते हैं इसमें, ये आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं सारे, ये भरने पड़ते हैं, ठीक है, जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है। तो अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके जी, तो देखिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें, है ना। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई ITR फाइल करना चाहता है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसकी ITR को सही ढंग से बिल्कुल करेक्ट जो हूँ फाइल कर दूंगा, है ना। अपने आप जो है फाइल ना करें, कोई गलती मिस्टेक होगी तो मतलब आपको रिफंड नहीं मिलेगा टैक्स का फिर, ठीक है। इसलिए किसी एक्सपर्ट से ही भराएं, आप मेरे से जो है मुझे बोल सकते हैं, मैं फाइल कर दूंगा, मेरे जो है बहुत ही कम चार्जेस हैं ITR को फाइल करने के। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।